बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने आई हूँ वो हम बनाएंगे मेथी के पराठे। आप लोग इसको सहरी में भी बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत टेस्टफुल होते हैं और हेल्दी होते हैं। तो इनके लिए मैंने ये मेथी ले ली है। इसको मैंने काट के और अच्छी तरह से इसको पानी में बॉल में डिप करके 2 से 3 मिनट के लिए रखा था, ताकि इसकी जो मिट्टी वगैरह है वो अच्छी तरह से इसमें से उतर जाए। तो उसको फिर मैंने 2-3 पानी नितार के अच्छी तरह से इसको मैंने वॉश कर लिया। तो अब मैं इसको बताती हूँ कि हमने इसकी जो कड़वाहट है वो कैसे ख़त्म करनी है। तो इसके लिए ये देखें, मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल को मैंने हल्का इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। तो पराठे तो हर घर में बनते हैं, हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। तो ऑयल में मैंने इसमें ये सब्ज़ प्याज ऐड कर देना है। आप लोग इसमें अगर सब्ज़ प्याज आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसमें दूसरा प्याज भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास था, ये अवेलेबल था सब्ज़ प्याज, तो इसमें ये डालें। इसकी खुशबू जो है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। वैसे भी जो मेथी के पराठे होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो इसको हल्का सा फ्राई होने तक हम इसको तकरीबन फ्राई करने के लिए 1 से 2 मिनट इसको लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं। हमने इनका कलर नहीं ज़्यादा चेंज होने देना। अब हम इसमें ये सब्ज़ लहसुन है ये डाल देंगे। इसकी तो खुशबू वैसे भी खानों में बहुत अच्छी आती है, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल। हमारे जो खाने हैं कोई भी चीज़ बनाएं सब्ज़ लहसुन से बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। साथ ही हम इसमें मेथी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना है, इसको जस्ट हमने 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, ताकि जो इसमें जो पानी है, जो नमी है इसकी, वो इसकी ख़त्म हो जाए और इसमें जो हमारे पराठे हैं वो फिर इंशाल्लाह कड़वे नहीं बनेंगे, ज़रा सी भी इसकी कड़वाहट नहीं रहेगी बाकी। तो इसको अगर हम इस तरह हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें, जो मेथी है इसकी नमी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो बस इतनी देर तक हमने इसको फ्राई करना है। तो अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। इसके लिए मैंने ये 3 कप ले लिया गंदम का आटा और 1 कप मैंने ले लिया मैदा। आटा गूंदने के लिए हमें जो स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून भर के मैंने धनिया पाउडर और गरम मसाला है इसमें, इसको ले लिया है इकट्ठा दोनों मिला के 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मैंने नमक ले लिया है, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। तो इसको ऐड करेंगे इसमें। हल्दी से ये है कि एक तो इसमें जो इसका कलर है पराठों का वो बहुत ज़बरदस्त आएगा और दूसरा टेस्ट भी अच्छा होता है इससे। और धनिया, इसको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था। साथ ही इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें ये ऐड करूँगी और मिक्स करेंगे। और साथ ही हम इसमें जो मैंने हल्दी रोस्ट की थी इसको हम इसमें डाल देंगे। पानी डाले बिना ही पहले हमने इसमें जो स्पाइसेस ऐड किए हैं और जो धनिया वगैरह उसको ऐसे खुश आटे में पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको हम इस तरह से गूंथते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और इस तरह से अगर आप इसमें मेथी ऐड करोगे ना तो उससे इसकी जो खुशबू है वो भी और ज़्यादा ज़बरदस्त और टेस्ट भी इसका ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। और पराठे जो हमारे हैं वो मेथी की जो कड़वाहट हल्की सी होती है वो भी इसमें नहीं आएगी, वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल जो कड़वाहट होती है, अगर आप इस तरह से इसको थोड़ा सा फ्राई करके डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथते जाएंगे। आटा मैंने गूंथ के रख लिया, जैसे नॉर्मल घर में रोटी बनाने वाला आटा हम गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से, उतना ही हमने इसको पतला करना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा इसको यानी कि हमने सख्त रखना है। तो इस तरह अगर आप आटे को इसको महफूज करना चाहें तो इसको 5 से 6 दिन के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। इसको एयर टाइट बॉल में किसी में डालना है या फिर जिप लॉक जो बैग होते हैं उसमें। तो इंशाल्लाह इसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो पराठे बनते हैं। तो इसको आप महफूज भी कर सकते हैं 5-6 दिन के लिए। तो इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट देनी है गूंथ के, फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। पेड़े मैंने बना लिए, आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े जितना बना सकते हो, आपको जितना ज़्यादा बड़ा पराठा पसंद है उतना बना सकते हो आप। तो अब इसके पराठे बनाते हैं। ये देखें, पेड़े को इस तरह से आटा दोनों साइडों से अच्छे से लगा के तो ये रोटिंग पिन से हम इसको इस तरह से बेल लेंगे।
साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा या छोटा रख सकते हो। ये देखिए इतना बेल के पराठा हमने, तो इसको हमने इस तरह से इसमें खुश्का लगा देना है, थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के इसको साइडों से हमने इस तरह से पकड़ते जाना है, इकट्ठा करते जाना है इस तरह से, सारा इस तरह से करके, ये देखें इस तरह से करके, तो इसको हमने ऐसे कर देना है। फिर दोबारा इसको खुश्का लगाना है। अब इसको हमने ऐसे ही बेल लेना है। ये देखें इस तरह से मैंने बना लिया। पैन मैंने अपना गर्म होने के लिए रख दिया, तो इसमें हम डालेंगे अब, आप इसको तवे पे भी बना सकते हो, मैं इसको पैन में बनाऊंगी। अगर आपने क्रिस्पी बनाना है तो इसकी जो फ्लेम है चूल्हे की हमने बिल्कुल स्लो रखनी है, और अगर हमने इसको नॉर्मल बनाना है तो थोड़ी सी मीडियम रखें, और अगर इसको बिल्कुल नरम बनाना है, सॉफ्ट बनाना है, तो इसकी फ्लेम जो है थोड़ी सी तेज़ कर लें। तो अब मैंने इसको क्रिस्पी बनाना है तो इसकी फ्लेम मैं बिल्कुल स्लो रखूँगी। इसके साइड चेंज करके इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे, घी भी आप लोग इसमें डाल सकते हो। ये देखें हमारा पराठा दोनों साइडों से मैंने इसको ऑयल लगा लिया और बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह मैंने अभी उतार के रख लिया। 3 पराठे मैंने तैयार किए हैं, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। आप लोग ये रेसिपी बनाएं, ट्राई करें और मुझे अच्छे कमेंट करके बताएं कि आपके मेथी के पराठे सहरी में कैसे बने और आप लोगों को कैसे लगे थे सहरी करके। तो इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।